ये है दिल्ली दर्पण। हम सबकी तरफ से मैं अपने माननीय विधायक जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। भाई राजेश गुप्ता जी को केजरीवाल जी ने उपाध्यक्ष के रूप में चुना है और बड़े गौरव की बात है हम क्षेत्रवासियों के लिए। माननीय केजरीवाल जी को विश्वास दिलाते हैं कि इसी तरीके से उनके सिपाही बनकर अपनी पार्टी को आगे ले जाएंगे। दिल्ली में चल रहे तमाम सियासी घमासान के बीच आम आदमी पार्टी ने अपने उपाध्यक्षों की घोषणा की है। इसे संगठन को मजबूत करने और लोकसभा की चुनावी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है और उन 7 उपाध्यक्षों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो पार्टी को मजबूत करें, संगठन को मजबूत करें और लोकसभा चुनाव में अच्छे से अच्छा परिणाम दें। इस वक्त हम खड़े हैं वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ के विधायक राजेश गुप्ता भी उन्हीं 7 उपाध्यक्षों में से एक हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है। तमाम जो यहाँ के इनके समर्थक हैं खुशी में स्वागत कर रहे हैं, इन्हें मिठाइयाँ खिला रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी है लग रही है आपको और क्या माना जाए इसको कि लोकसभा चुनाव की तैयारी है? देखिए, मेरा मानना है कि इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि 2 चुनाव सामने हैं, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी। लेकिन उसके साथ साथ में हर पार्टी अपना विस्तार करती रहती है संगठन का। संगठन आम आदमी पार्टी का वैसे भी बहुत मजबूत रहा है। लगातार दिल्ली में 3 बार हमने सरकार बनाई है, पंजाब के अंदर हमने 92 सीटों के साथ सरकार बनाई, गुजरात जैसे में 5 सीटें हम लेके आए, गोवा के अंदर हम 2 सीटें लेके आए। तो आम आदमी पार्टी के पास में एक मजबूत संगठन है और वो संगठन अब घर घर जाएगा और लोगों से बात करेगा कि ये कह देना कि नहीं जी मोदी के नाम पे दे दो वोट और दे दो, तो हम ज़रूर पूछेंगे कि भैया बताओ सिलेंडर क्या रेट है। हम पूछेंगे नोटबंदी से आपको क्या फ़ायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ। हम ज़रूर पूछेंगे कि पेट्रोल क्या रेट है। तो जनता के जो मुद्दे हैं जनता तक वो पहुँचने नहीं दे रही। हमने स्कूल में काम करा, आप पूछ लो, जाके स्कूलों में देख लो, बच्चों से पूछ लो स्कूलों में काम करा नहीं करा। हमने काम हॉस्पिटलों में हमने करा, तो आप देख लो दीपचंद बंधु आपके सामने। हमने कहा 8 मोहल्ला क्लिनिक है, आप जाके देख लो उसके अंदर दवाई मिलती है नहीं मिलती है। हमने काम रोड बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, देख लो। आपको लगता है कि अब आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, संगठन भी मजबूत हो रहा है। अब दोनों एमसीडी का विधायक, एमसीडी का पार्षद जो आपका नारा था, अब वो बात भी हो गई है। खुश कर पाएंगे लोगों को? नहीं, ये हमारा काम यही है कि जनता की जो सोच है, जो मुद्दे हैं, जो अभिलाषाएँ हैं, एक क्यों चुनते हैं वो नेता। उन्होंने पार्षद चुना कि भाई हमारी गली साफ़ हो जाए, हमारी नाली साफ़ हो जाए। वो विधायक चुनते हैं कि भाई हमारे पीडब्ल्यूडी के रोड ठीक रहे, हमारे पानी सीवर की चीज़ों में आसानी हो, मिल तो सके उस आदमी से। वो सांसद किस लिए चुनते हैं वो थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई है। उनको लगने लगा है कि सांसद का मतलब है जी हम मोदी जी को चुन लेंगे। अब वो इनको ये भी नहीं पता कि मोदी जी नीरव मोदी है या ललित मोदी है या नरेंद्र मोदी है, उनको पता नहीं है। तो वो जाके वो मोदी जी के नाम पर कर जाते हैं। तो उनको भी समझाना ज़रूरी है कि जो पुलिस सांसद जी के पास थी डायरेक्ट, क्योंकि पहले वो विधायकों के पास थी, इन्होंने छीन ली। विधायकों के पास मतलब कम से कम विधायक के पास नहीं थी, लेकिन हमारे पास एक थाना लेवल कमेटी थी, वो भी खत्म कर दी। तो नशा चल रहा है हमारी झुग्गियों के अंदर, हमारे शराब बिक रही है, तो क्या कर रही है पुलिस? कुछ नहीं। हमारे चोरी होनी है, केशवपुरम से कुछ लोग आए हुए ज़िंदगी दुश्वार करके रख दी, पुलिस उसमें कुछ नहीं करती। अगर पानी हमारा अगर नेशनल मुद्दा बनता है, हमारे हरियाणा से कोई दिक्कत आती है, सांसद जी ने कितनी बार वो सवाल उठाया, कितनी बार संसद में कहा। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पर टॉयलेट का ही है वजीरपुर इंडस्ट्रियल की झुग्गियों के अंदर। हाँ, हंगने का भी अधिकार नहीं है। बस देख लीजिए। नहीं, वो कहते हैं हम खाने ही नहीं देंगे, तो होगा क्यों? जब आपने शौचालय जो मैंने बनाए, जो माननीय केजरीवाल जी ने बनवाए और मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की बात तोड़वा दिए। आज हर सांसद जो अपने अपने झुग्गी बस्ती में जा करके ये बता रहा है कि जो जिसे वो आम आदमी समझ रहे हैं, ईमानदार आदमी समझ रहे हैं, 45 करोड़ के राजमहल में रह रहा है, राजमहल बनवाया है। तो नहीं लगता कि जो एक आम आदमी की छवि है उसको डेंट करने की कोशिश कर रही है बीजेपी? देखिए, बीजेपी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये बताने की राजी नहीं है कि उन्होंने 9 साल में क्या करा। वो तो बस उनको डर यही है कि उनको लगता है कि वहाँ पे एक तरफा आम आदमी पार्टी का है तो वो वहाँ जाएंगे। मैं आपको बात बता दूं, मैंने पिछले चुनावों में भी बताया था कि जहाँ उनका एरिया है वही घटता चला जा रहा है, वो दूसरे एरिया में तो क्या जाएंगे। आम आदमी इस बात को समझता है कि वो मुख्यमंत्री का आवास है, केजरीवाल जी का नहीं है। वो केजरीवाल जी ने अपने लिए नहीं बनाया, मुख्यमंत्री ने बनाया, एलजी की परमिशन से बिना अधिकारियों ने बनाया। वो सारी की सारी चीज़ें किसी मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री में हज़ारों लोग मिलने आते हैं, गाड़ी अंदर खड़ी होती है, तो ये सारी चीज़ें। वो मुख्यमंत्री वो खुद ही कहते थे कि हम तो छोटे से फ्लैट में रहेंगे, इतना बनाने की जरूरत नहीं थी। देखिए, उनको रहने के लिए तो अब भी उतनी ही जगह चाहिए, लेकिन अब जब दूसरे स्टेट से मुख्यमंत्री आते हैं, एमपी आते हैं, वो भी तो कहीं पर खड़े होंगे। अब ये मेरा तो चलो ये भी सरकारी है, अब ये गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होती हैं,
इतनी सारी गाड़ियाँ अंदर आएंगी, मुख्यमंत्री जी के घर में जाती है, सिक्योरिटी है, जैमर्स लगे हैं, उन सबका भी पैसा उसके अंदर है। लाइटिंग भी हो गया। अब ये तो है नहीं कि लाइट बंद कर दी जाएगी। और आज की डेट में मोदी जी की मेहरबानी से महंगाई इतनी है कि यहाँ पे जो 25 गज का प्लाट बनाने में पसीने आ रहे हैं हमारे कॉलोनी वालों को। आम आदमी पार्टी की 3 ही ताकत थी, राष्ट्रवाद, कट्टर ईमानदारी और एक आम आदमी की छवि। उन तीनों पे डेंट हो रहा। नहीं लगता है लोकसभा चुनाव में इससे उभरने के लिए आपको एक बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, एक बड़ी चुनौती है? नहीं, मैं नहीं समझता कि आम आदमी पार्टी को कोई डेंट होता तो आप इतने सारे जो लोग जो यहाँ हैं, जो आप देख रहे हो, और अगर आप क्षेत्र में चलोगे तो वो भी आपको दिख जाएंगे। इन चीज़ों से ये मुद्दे ज़बरदस्ती के बनाए जाते हैं। ये लॉन्ड्री बॉर्डर जो रखते हैं, इन्होंने तो असम के मुख्यमंत्री पे दुनिया भर की बुकलेट निकाल दी थी, इनकी पार्टी में आ गया, साफ हो गया। ये येदुरप्पा जी को कहते थे भ्रष्ट है, इन्होंने फिर वापस ले लिया। इनके पास में मैं आपको 100 ऐसे MP बता सकता हूँ जिनको इन्होंने कहा भ्रष्ट है, इनकी पार्टी में चले जाओ तो साफ हो जाते हैं। तो ये तो बस वही है कि कल को मनीष सिसोदिया मान जाए तो वो भी साफ हो जाएंगे। अभी MCD चुनाव में जो रिजल्ट आया सामने, जो झुग्गी झोंपड़ी है, निम्न आय वर्ग के लोग हैं या मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी भी मजबूरी में साथ आई है। जहाँ कांग्रेस मुख्य भूमिका में है वहाँ पर कांग्रेस के पार्षद चुन के आए हैं, जहाँ झुग्गी बस्ती है वहाँ पर आम आदमी पार्टी चुन के आई। लेकिन जो पोस्ट इलाके, जैसे हम आपके आसपास ही नज़र डाल रहे हैं, मॉडल टाउन, अशोक विहार, आपका शालीमार बाग, पीतमपुरा, शकूर बस्ती, जहाँ आपके मंत्री सत्येंद्र जैन है, तो नहीं लग रहा कि कुछ तो एंटी इनकम्बेंसी चल रही है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी में मान लेता अगर 1 साल पहले चुनाव करा लेते, 3 सीटों पे भी आगे नहीं आ रहे थे। इनके अपने सर्वे में 247 पर आम आदमी पार्टी एक तरफा जीत रही थी। 1 साल चुनाव रोके, सीटों को टेढ़ा मेढ़ा बांटा, जानबूझ के ऐसा कर दिया गया कि ऐसे माहौल बन जाए, वोट काट दिए दुनिया भर के। आपने वोटिंग हुई कितनी है आप देखिए। उस सब के बावजूद मैं वजीरपुर की बात करता हूँ, आपने बहुतों की बात करी, 28 से तो ये जीत के आपके सामने खड़ी हुई। इनमें कोठी का एरिया भी आता है, शक्तिनगर एक्सटेंशन आता है, सत्यवती आता है, पॉकेट ABCD आता है, फिर भी जीती हुई है। सामने आपके रीटा खारिजी खड़ी हुई है, केवल 156 वोटों से चुनाव आ रही है, जिसमें भी फेज़ 1 भी था, फेज़ 2 भी था। तो ऐसा नहीं है कि लोग आंध मींध के वोट करते हैं। की भी बात कर लेते हैं। नहीं, जिसकी भी हो, देखिए हर चुनाव के बहुत सारे पहलू होते हैं। कई जगह पे कुछ और पहलू काम करने लगते हैं, बहुत सारे पहलू काम करते हैं कि कौन सामने खड़ा है, कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है, क्या मुद्दे बन रहे हैं, कैसा इलाका कैसा है, कैसा काटा गया, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो कुछ भी उन्होंने करा, उस सब के बावजूद भी सरकार हमारी बनी। एक पार्षद को तोड़ के ले गए थे, वो बेचारा 10 दिन में परेशान होकर वापस आ गया। तो कुछ भी कर लें, अच्छा कहते हैं मेयर हमारा ही बनेगा, आपने देखा रो मेयर बना नहीं बना, ऊपर से लताड़ पड़ी वहाँ से, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से, तब वोटिंग कराई कि एल्डरमैन को वोटिंग कराने का हाथ नहीं। अब कोर्ट ने फिर पूछा है कि एल्डरमैन बनाने के सोर्सेज क्या थे LG साहब से। मैं कहता हूँ इतनी बेशर्माई के बाद तो ना आदमी को रिजाइन कर देना चाहिए कि यार सुप्रीम कोर्ट रोज़ गाड़ी बकरा है। लेकिन अभी तो बेशर्माई है। मुझे लगता है कि भाजपा वालों की मैं हिम्मत की दाद देता हूँ। मतलब अगर मैं मानता हूँ मेरे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा हो तो मेरे पीछे पड़ जाए कि भैया क्या हो रहा है, आप कैसे इतने बेशर्म हो सकते हो। इतना गदर मचा के मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि सुबह आप भी पार्क में जाके कह देते हैं यार 2000 के नोट भी दे दो, क्या हो गया, कितने हैं, क्या हो जाएगा, देश तरक्की कर लेगा, पता नहीं कब करेगा। 9 साल से हम देख रहे हैं। और जो हालात है अभी अमेरिका की 4 दिन की रिपोर्ट है 4 दिन पहले की, कि देश में इतना ख़राब माहौल हो चुका है कि लोग एक दूसरे को देख के ईर्ष्या और जलन से देखते हैं, नफरत से देखने लगे। रोज़ हम TV पे देख रहे हैं प्रधानमंत्री को रैली में खड़े होकर कहना पड़ रहा है। आपको उपाध्यक्ष बनाया है, क्या जिम्मेदारी, किस तरह से क्या रोल होगा साथ उपाध्यक्षों का? देखिए, रोल बड़ा क्लियर है कि पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी की जो गतिविधियाँ हैं, जो पार्टी की जो भी बातें हैं उन्हें नीचे तक पहुंचाना है। और जो जनता के नीचे से बातें हैं, जनता की जो अभिलाषाएँ हैं या कोई गुस्सा है, अगर कोई कमी है, वो भी ऊपर तक पहुंचे। एक गैप का काम, जो बीच में एक ब्रिज का काम करें और जनता भी खुश रहें। और पार्टी के ऊपर से जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो वो चाहते हैं, जैसा सपना है उनका हिंदुस्तान को बनाने का, एक अच्छा भारत जिसमें सब रह चुके, जो आपने कहा कट्टर, ईमानदार और एक साथ मिलकर रहने वाला भारत बन सके, इस पर हम काम करें। का नज़ारा तमाम लोगों को उन्होंने समझाया है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो की है, और उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी इस विधानसभा में अपने जो वोटर्स हैं उसको बढ़ाना और आम आदमी पार्टी को मजबूत बनाना, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो जीत का परचम लहरा सके। कमल के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।